प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि करेंटली आपके पर्सन आपको लेके अपने दिमाग में क्या धारणा बना लिया है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so note it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए शायद नहीं भी हो सकता है, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। सो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। सो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक एंड नॉन रोमांटिक। हालांकि इट्स ऑब्वियस कि रोमांटिक लोग ही ज़्यादा देखोगे। एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी। सो 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे और देखेंगे कि करेंटली आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द इमोशनल थिंकिंग, रादर क्या इम्प्रेशन, आई मीन क्या होता है ना कि लोग देख किसी को देख, ओह इसका एटीट्यूड बढ़ गया है, ओह ये अभी भी मुझे याद करता है या करती है, वट एवर इट इज़। सो अभी आप कैन बी गुड, कैन बी बैड, कैन बी एनीथिंग, बट लेट्स सी कि आपके पर्सन के दिमाग में अभी आपको लेके क्या धारणा बना हुआ है। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो आप ही जानते हो। लेट्स सी। कार्ड सही से नहीं आ रहे, not showing the face properly. Your person is a little messed up energy. I mean, आपको लेके confused है. It's not that कि वो अपने ज़िंदगी में confused है. Rather, I think you are playing quite mysterious about yourself. So, yeah. आ भी गया है। यू आर बीइंग टू हार्ड टू एक्सेस, यू नो, शायद इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है क्या क्या सोचे। क्योंकि एक धारणा सी, जब ये रिश्ता ख़राब हुआ था, आई नीड वन मोर कार्ड, ओके कार्ड ले लेते हैं फिर पक करते हैं। जब ये रिश्ता ख़राब हुआ था तो उन्होंने आपको लेके बहुत सारी नेगेटिविटी दिमाग में भर लिया था या फिर शायद भरा गया था। बॉडी शेम, और ये आपके लिए नहीं है। इट्स नॉट दैट आप अपने आप को लेके लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो। नर नारी किन्नर जो भी आपका जेंडर है, नर नारी किन्नर जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, परवाह नहीं। सो एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग कि जब इधर वो आपके बारे में गलत धारणा बना लिए थे या किसी ने उनका दिमाग चाटा था आपके अगेंस्ट, या फिर वो खुद ही विक्टिम प्ले कर रहे थे कि उनके साथ कितना बुरा हुआ। सो तो आपको लेके ऑब्वियसली बहुत सारी गलत धारणाएं वॉलंटरली और इनवॉलंटरली अपने दिमाग में बसा लिया था। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट सीइंग कि वो पूरी तरह से वो धारणाएं हटा पाए हैं, बट एट द सेम टाइम उनका धारणा जो उनके दिमाग में आपकी छवि उन्होंने बनाई है और जो वो आपके अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ वॉचिंग यू इन सम वे और द अदर, नॉट रेगुलरली
बट आई एम नॉट सीइंग अ स्टॉकिंग एनर्जी एज सच कि हर रोज़ स्टॉक किया जा रहा है, ऑब्सेस्ड लवर की तरह स्टॉक किया जा रहा है या ऑब्सेस्ड इंसान की तरह. नो, आई एम नॉट सीइंग दैट. बट रेगुलरली आपका अपडेट्स लिया डेफिनेटली जाता है. कुछ आप फ़ोटो वोटो पोस्ट करते हो, सो डेफिनेटली वो उन तक पहुंच जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉट एवर. सो जो धारणा उन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ है और जो वो देख रहे हैं, दे आर नॉट मैचिंग. ऑफ कोर्स दे वोंट मैच. एनीवे, द ओवरऑल एनर्जी इज़ बॉडी शेम. सी, आपके पर्सन अभी समझ गए हैं कि यू आर इन दिस, यू आर अगेन फेसिंग द सन. फिर से वो देखो, ये आंख बंद करके शी इज़, या these are the sun rays, green, heart chakra color. So अभी आप ना, you are no longer, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है, सही है गलत है ये आप जानते हो, आपके हरकतें देख के, आपके बारे में समझ के, सोच के, आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन द पर्सन. रादर शायद मे भी हो सकता है आपने आपके पर्सन के को बॉडी शेम किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर शायद ऐसे ही आपने किसी और के बारे में पोस्ट किया था कि मोटा पतला लंबाई, या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स को लेके कुछ ऐसा मजाक किया होगा ऐसे ही नॉर्मली, पर आपके पर्सन को लगा वो उनके लिए है. वट एवर इट इज़, राइट नाउ योर पर्सन इज़ डैम श्योर, उसको लग एकदम 100% श्योर है कि यू डोंट फाइंड हिम और हर अट्रैक्टिव एनी मोर. फिज़िकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स योर पर्सन अभी आपका कुछ नहीं है. और अगर कुछ है भी, इवन इफ़ यू आर फीलिंग द वार्मथ, बट यू चूज़ टू कीप द आइज शट, अब देखना नहीं चाहते हो. सो it's like you are no longer ready to accept your person, and especially with his or her flaws. पहले जैसे बहुत forgiving हो गए थे, you are not the same person anymore. अभी आप super judgmental हो गए हो, especially when it comes to your person. So first, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपके पर्सन के लिए ना फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. यू नो, स्पेशली अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेके बहुत कॉन्शियस है आपके पर्सन, जो भी उनका जेंडर है डजेंट मैटर, पर ही और शी वॉन्ट्स कि वो सब उसको तारीफ़ करे, सब उनके चार्म के बारे में, ब्यूटी के बारे में बात करे. एंड आई थिंक दिस इज़ द चार्म विच योर पर्सन यूजेस ऑन एवरी टॉम डिक हैरी इना मीना डिका फॉर पटाविंग देम. आप पर भी वो चार्म काम तो किया था. यू ऑल्सो गॉट ड्रॉन टू दैट. Maybe the smile, maybe the look in his eye, in his or her eyes, maybe his or her body language, whatever it is, but physical. Sexually थोड़ा सा high libido वाले इंसान है, whatever it is, but I think आप भी काफ़ी sexually, आपका भी libido काफ़ी high है, तो equal reciprocation होता था और बड़ा अच्छा आपके person मस्त टाइम बिताते थे आपके पास. बट नाउ योर पर्सन इज सीइंग कि नो, हाँ अभी भी वो वार्मथ है, अभी भी देर आर टाइम्स व्हेन यू फील द पुल टुवर्ड्स योर पर्सन, बट यू चूज़ टू क्लोज योर आइज एंड लुक अवे. आपके पर्सन अभी 100% श्योर है कि वो अभी आपके प्रति आप उनके प्रति कोई अट्रैक्शन, कोई फिज़िकल अट्रैक्शन फील ही नहीं करते हो. Even if you are husband and wife, and even if you are sexually active with each other, whatever happens between the two of you, it's too mechanical. आपके पर्सन को वो फिर से वो वाइब नहीं मिलती है आपसे, एंड वो जानते हैं कि ये क्यों हुआ है, उन्हीं की वजह से हुआ है. नॉट कितना भी वो विक्टिम मेंटालिटी लेके कवर अप करने की कोशिश करे, वो जानते हैं. और वो भी जानते हैं कि अभी उनके बुलशिट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. अभी उनके जो फ्लॉज है, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर पर्सन विथ हिज और हर फ्लॉज एनी मोर. गो वर्क ऑन योर फ्लॉज, कम बैक हील्ड, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट यू, क्योंकि यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा हीलिंग. सो आई थिंक ये सही आपके पर्सन समझ रहे हैं, द अट्रैक्शन हैज़ फेडेड अवे. तो
उसको कवर अप करने के लिए वो क्या खुद को सेल्फ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, टू नीडी। आप बहुत ज़्यादा नीडी हो, सिर्फ आपके पर्सन के आई मीन ऑल यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन उसके, इसीलिए आपके पर्सन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही अपने पर्सन को ही अपना दुनिया मान लिया था, एंड इतना ज़्यादा बेताल बन के लटक गए थे आपके पर्सन के कंधे पे कि आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता आगे बढ़ाना या इस रिश्ते को कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं था। यू आर बीइंग टू नीडी। आपने अपना सारा दोस्त, you needed time, you should have gone, made friends, spend time with yourself. ये रिलेशनशिप के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने से ज़्यादा ये सब करना चाहिए था। बट what I am feeling is that आपने, yes of course the obsession, the possessiveness were definitely there, and that were your unhealthy trauma coping mechanism, definitely वो तो था। बट ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स नहीं थे या आपकी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं थी, पर आप ही के पर्सन का आपके पर्सन ही आपसे 100% अटेंशन मांगते थे, और आपको भी लगता था कि अगर आप इस रिश्ते को 100% अटेंशन नहीं दोगे तो फिर से ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, लाइक मोस्ट पीपल हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम यू। सो आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते थे, एंड आउट ऑफ एन अनहेल्दी ट्रॉमा रिस्पॉन्स आप इस रिलेशनशिप को लेके पोजेसिव हो गए थे। आपके पर्सन ने ये तो समझ लिया कि आप बहुत नीडी हो गए थे, यू नीडेड ऑलवेज नीडेड आंसर्स फ्रॉम योर पर्सन, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर ऑलवेज वांटिंग हिज और हर अटेंशन, ऑब्सेसिंग अबाउट हिम और हर, उन पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो इस रिश्ते को लेके, खुद पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे थे अपने इस रिश्ते को लेके। बट इसके पीछे क्या ट्रॉमा काम कर रही है ये उसने समझा ही नहीं या समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जनरली एक हेल्दी रिलेशनशिप में यही होता है। सी हम ना अपने पार्टनर कैसे चूज़ करते हैं, इन वॉट एवर कैपेसिटी, इट्स आवर ट्रॉमाज दैट चूज़ सिमिलर कंपैटिबल ट्रॉमाज। सो बेसिकली कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप में वंस द ट्रॉमा इज़ डायग्नोस्ड, वॉक अवे करना नहीं होता है, रिलेशनशिप तोड़ना नहीं होता है, दोनों को साथ मिलके वो ट्रॉमास को एक दूसरे के ट्रॉमास को हील करने में एक दूसरे की मदद करना होता है, भाग जाना नहीं होता है या रिश्ता तोड़ना नहीं होता है। बट एनीवे वेरी फ्यू पीपल गेट दैट, और वैसे भी जब तक ये समझ आती है तब तक जो डैमेज होना होता है वो हो जाता है। सो योर पर्सन थिंक्स दैट यू हैव बिन टू नीडी इन द रिलेशनशिप। अभी आप उनके प्रति आंख बंद करके रह रहे हो, बट द थिंग इज़ दैट आप इतना ज़्यादा नीडी हो गए थे कि उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा था, और ना ही खुद को ब्रीदिंग स्पेस दे रहे थे, ना उनको ब्रीदिंग स्पेस दे रहे थे। उनकी और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी शायद वो ऑब्सेशन है, हालांकि यू चूज़ टू लुक अवे, नॉट फीलिंग द दिल और दिमाग उनका साफ देख रहा है कि देयर इज़ नो पुल लेफ्ट इन यू फॉर योर पर्सन, बट दिल बोल रहा है कि आप जैसा इंसान लव को स्विच ऑन या स्विच ऑफ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो सकता है यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड सेक्शुअली टुवर्ड्स योर पर्सन, बट इमोशनल एक एनर्जी कॉर्ड अभी भी है, बट वो इस कॉर्ड को ये भी आपके पर्सन भी इस कॉर्ड को एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आप हील करने का नाटक कर रहे हो, हील नहीं हुए हो। सो फिर से अगर इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट, क्योंकि उनके मन में लालच है, जिप लपलपा रहा तो है कि फिर से ये कनेक्शन रिस्टोर करे, पर डर भी लग रहा है क्योंकि फिर से अगर आप बेताल बन के उनके गर्दन से लटक गए फिर दोनों ही हाफ जाओगे। देयर हैज़ नेवर बीन अ ब्रीदिंग स्पेस बिटवीन द टू ऑफ यू, और फर्दर भी नहीं होगा। और आपके पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी के इंसान हैं। सो
यहाँ आई वुड से कि एक 50-50 काम कर रहा है. वॉट योर पर्सन इज सेइंग इज़ राइट. यू हैव बिन टू नीडी इन द रिलेशनशिप. और डर भी है कि नाउ तो ठीक है, यू आर प्रिटेंडिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. यू आर प्रिटेंडिंग नॉट टू फील एनी पुल टुवर्ड्स योर पर्सन. बट इवन अगर ये प्रिटेंशन ना भी हुआ, अगर सीरियसली भी ऐसा हुआ, अभी आपके पर्सन से आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, अभी आपका दीवार पीठ पे लग गई है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, देयर इज़ नो होप लेफ्ट. इसीलिए आप वो अंगूर फल खट्टा वाला रूल फॉलो कर रहे हो दैट आई एम. और वो होता है ना कि खुद के नर्वस सिस्टम, व्हेन योर नर्वस सिस्टम गेट्स एडजस्टेड टू समवन्स एब्सेंस, तो धीरे धीरे वो हो जाता है कि फिर उसका होना ना होना. एंड ऑफ कोर्स द ट्रॉमा हैज़ बिन सच, हर्ट तो इसने किया है. सो कुल मिलाकर जो आप वेदर यू आर प्रिटेंडिंग और यू आर एक्चुअली नॉट फीलिंग एनी पुल टुवर्ड्स, फिजिकल पुल टुवर्ड्स योर पर्सनस बॉडी, दैट इज़ फाइन. बट आपके पर्सन जानते हैं कि थोड़ा सा भी हिंट, थोड़ा ये आग अभी तक बुझी नहीं है, वो चिंगारी अभी भी है राख के नीचे. थोड़ा सा आपका पर्सन अगर हवा दिया ना तो ये आग फिर से भड़केगी. तो उस आग को हैंडल करने की क्षमता ना अभी आपके पर्सन के पास है, ना ही आपके पास है, क्योंकि वही बैक टू स्क्वायर वन ही हो जाएगा. सो इट्स लाइक योर पर्सन इज़ इन अ टर्मोइल कि उनसे ये हैंडल भी नहीं हो रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो या सीरियसली या जस्ट प्रिटेंडिंग, वट एवर इट इज़. वो इग्नोर करना भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. बट एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि थोड़ा सा हवा दिया तो आप पता नहीं, आप तो फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी. सो योर पर्सन रियली डजंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, बीइंग अ विक्टिम. सो आप ऑफ कोर्स विक्टिम तो वो प्ले कर रहे हैं, पर उनको लग रहा है कि यू हैव ऑलवेज प्लेड अ विक्टिम इन द रिलेशनशिप एंड इवन आफ्टर द ब्रेकअप और द सेपरेशन और वॉट एवर मेस इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, अभी भी आप खुद को विक्टिम प्रोजेक्ट ही कर रहे हो. यू नो, आप दिखा रहे हो जैसे आप कुछ नहीं कर सकते हो. सिर्फ अभी भी आई थिंक आप अपने पर्सन के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत कुछ बोल चुके हो और अभी भी बोल रहे हो, क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे हो. तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ऐसा दिखा रहे हो जैसे सिर्फ आप ही के साथ बुरा हुआ है. आपके पर्सन ने आपके साथ ही बुरा किया है. बट योर पर्सन थिंक्स दैट देयर वेर सर्टन चेंजेस जो आपको भी करना था इस रिलेशनशिप में. आप बिचारी या बेचारा जो बन रहे हो, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है. तो अगर चीज़ें ख़राब हुई है तो उसके लिए सिर्फ आपके पर्सन ज़िम्मेदार नहीं है, आप भी ज़िम्मेदार हो, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है. क्योंकि अभी भी आई थिंक आप सॉब स्टोरीज़ या सॉब स्टेटसेस या सब मिसिंग वाइफ वाली पोस्ट कर रहे हो या ऐसी कुछ बातें कर रहे हो लोगों से, म्यूचुअल फ्रेंड से, वट एवर. सो आपके जहाँ प्रोजेक्शन हो रहा है कि एज इफ़ आपके साथ बहुत बुरा हुआ एंड यू आर हेल्पलेस, यू हैड नो ऑप्शन. वैसे जब प्यार में गिरे थे तब भी हेल्पलेस थे, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीजर भी हेल्पलेस थे, और जब वो छोड़ के गए तभी भी आप हेल्पलेस थे. बट आपके पर्सन को लग रहा है कि इतना भी आप हेल्पलेस नहीं थे. अगर कुछ चेंज चाहिए तो खुद को भी चेंज करना होता है, जिसके लिए आप राज़ी नहीं थे. आपने भी वो चेंजेस अपने अंदर नहीं लाए. सो ताली दो हाथ से बजती है. सो बोथ ऑफ यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉट एवर हैपन बिटवीन द टू ऑफ देम. अभी आप ब्लेम शिफ्ट पूरे आपके पर्सन के ऊपर कर रहे हो, जो आपके पर्सन को लग रहा है इट्स नॉट जस्टिफाइड. अभी सही है गलत है आई डोंट नो, क्योंकि जनरली हम सबका यही रहता है, हर स्टोरी में हम हीरो या हीरोइन होते हैं और जो सामने वाला इंसान होता है वो विलन होता है. तो अभी आपके पर्सन खुद को हीरो, आपको विलन समझ रहे. हो सकता है आप अपने आप को हीरो या हीरोइन या उनको विलन समझते हो, डजेंट मैटर, मुझे इन सब बातों में पढ़ना भी नहीं है. पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो ये आप बेचारा या बेचारी बनने का रोल प्ले कर रहे हो, दिस इज़ नॉट सूटिंग यू, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है. Of course your person walked away, of course your person dumped, of course your person went away without giving closure, but
जो ये चीज़ें जो बिगड़ा है, इसमें दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। टू हार्ड, आपके पर्सन को लगता है, ये कार्ड उन लोगों के लिए होगा जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, स्पेशली आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी से शादी मतलब मैरिड टू द थर्ड पार्टी या हाँ मैरिड टू द थर्ड पार्टी ऐसा कुछ है। सो आपके पर्सन को लगता है कि आपको हर चीज़ में आपके पर्सन को लगता है कि आप हमेशा ऐसा हो गया था कि यू आर अगेन प्रेशराइज का ही बात हुई है एंड पुटिंग टू मच, इट्स लाइक कितना भी आपके पर्सन को लग रहा है, कितना भी वो कोशिश क्यों ना करे, यू आर ऑलवेज सेइंग कि इट्स नॉट इनफ, जो भी कोशिश है इट्स नॉट इनफ फॉर यू। शायद आप ऐसे सिचुएशन यहाँ दो चीज़ें आई है। एक है शायद आप ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए बोल रहे थे जब शायद थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट थी या इट्स अ फैमिली जहाँ उनको या था, आई मीन ना थी ही, ऑफ कोर्स आपके पर्सन अगर मेल है तो प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकते, वट एवर इट इज़। सो आपके पर्सन को लगता है कि आप चाहते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पर्सन आपके पास आए, बट डिस्पाइट नोइंग कि इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पर्सन का शायद बेबी है थर्ड पार्टी के साथ या फिर एक फैमिली रिक्वायरमेंट्स है थर्ड पार्टी के साथ जो छोड़ के आना संभव नहीं था एंड यू नीडेड प्रूफ फॉर एवरी एक्शन ऑफ योर पर्सन कि साबित करो। अगर तुम सपोज़ अगर तुम रात के 2 बजे थर्ड पार्टी के होते हुए भी मुझे फ़ोन करते हो तो मुझे यकीन होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, समथिंग लाइक दैट। आई मीन यू मेड इट टू हार्ड फॉर योर पर्सन। अगर आपके पर्सन लाइक यू डिडंट वो गो विद द फ्लो, शायद आपके पर्सन हमेशा बोलते थे लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स सी वेयर इट हैपन्स, बट आपको इमीडिएट यू आर इन अ रश, यू आर इन अ हरी। सो अगर अभी का मैं देखूँ कि इट वॉज ये पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि अभी भी आपका स्वभाव कुछ बदला नहीं है, अभी भी आप जो ये रफ़ एंड टफ बनने का नाटक कर रहे हो, आपके पर्सन के लिए नाटक ही है। अभी सही में नाटक है या नहीं है आई डोंट नो, बट एंड आई डोंट थिंक सो कि सब नाटक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 60% नाटक कर रहे हैं जस्ट टू सी हाउ थिंग्स गो, कि आपके पर्सन को फ़र्क पड़ता है कि नहीं, बट 40% दे आर जेन्युइनली रफ एंड टफ बन रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन ईदर। बट आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर अननेसेसरीली मेकिंग इट हार्ड फॉर योर पर्सन टू रीच आउट टू यू। योर पर्सन हैज़ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वो छोड़ के नहीं आ पाएंगे, ये जानते हुए भी एक के बाद एक चैलेंजेस आप डाल रहे हो अपने पर्सन के ऊपर। अभी भी ये जो आप कर रहे हो, ये जो पूरे जो भी आप कर रहे हो, योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल अप्रिशिएटिंग इट। अभी भी वो चाहते हैं कि वो अभी भी रिकॉन्सिलिएशन के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड यू रिमेन फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते हैं कि what he or she can promise in this relationship, but definitely he or she wants this relationship to continue, so going with the flow and hopeful भी है कि शायद एक दिन ऐसा कोई तो ऐसा ऑप्शन या रास्ता मिलेगा जिससे आपके साथ इनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। बट आपके लिए आई थिंक जो भी इजीली अवेलेबल है वो कोई मायने ही नहीं रखता है, हमेशा ये साबित करना। सो दैट इज़ व्हाट पास्ट एंड प्रेजेंट में आपके पर्सन थोड़े से अटके हुए हैं और उनको लग रहा है कि आप में ऐसा कुछ चेंजेस आया भी नहीं है। रादर ये जो आप टफ बन रहे हो, यू विल मेक लाइफ टफर फॉर योर पर्सन इवन इफ ही और शी ट्राइज टू रीच आउट। थर्ड इज़ अनसोशल। ऑफ कोर्स आपके पर्सन देख रहे हैं दैट यू हैव बिकम क्वाइट अनसोशल। आई थिंक आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो।
हैंग आउट, दोस्तों के साथ उतना हैंग आउट नहीं करना, या कर भी रहे हो तो वेरी रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। अपने चारों तरफ ना एक बहुत ही हाई एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल बना दिए हो, ज़्यादा घर में ही रहना पसंद करते हो, अकेले रहना पसंद करते हो। एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू हैव बिकम वेरी अनसोशल, यू हैव बिकम एन इंट्रोवर्ट। आपके पर्सन को लग रहा है कि जिस तरह आप रूखे सूखे बन के खुद को हील करने के दावा कर रहे हो, ऐसे आप हील नहीं होने वाले हो। वहाँ थोड़ा सा ग्रीनरी था, यहाँ पूरा जंगल है। सो इन दैट केस योर पर्सन फील्स कि यू शुड बी गोइंग आउट, यू शुड गो आउट, अपने दोस्तों के साथ मिलो, नए लोगों से मिलो। एंड हो सकता है कि आप सच में अपने सोलमेट से मिलो, जिसके साथ यू आर मेंट टू बी। ऑफ कोर्स आपके पर्सन बहुत ही सैड फील करेंगे, बट एट द सेम टाइम योर पर्सन रियलाइजेस कि इस रिलेशनशिप में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो मेनी इफ्स एंड बट्स एंड कंडीशंस एंड डिलेज एंड हार्डशिप्स, सो डिफ़िकल्टीज। सो आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड यू ऑल्सो डिज़र्व टू फाइंड अ गुड ह्यूमन बीइंग फॉर योर सेल्फ। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि ऐसे अनसोशल बन के, ऐसे अपने रिजेंटमेंट के ऊपर ब्रूड करके आप कभी भी हील नहीं कर पाओगे। यू शुड गो आउट, मीट न्यू पीपल, हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन, गेट अ लाइफ ऑफ योर ओन। यू शुड कम आउट ऑफ दिस कॉन्स्टेंट थिंकिंग अबाउट योर पर्सन, मेक न्यू फ्रेंड्स, लोगों को, और गिव योर सेल्फ अनदर चांस। ऐसा तो नहीं है कि आपके पर्सन ही एकमात्र ज़िंदगी, if you think that this person is a toxic person, this person is toxic for you, इसके साथ ही तो ज़िंदगी अटक नहीं जाती। आपके पर्सन चाहते हैं once कि आप you should go find, if you get someone who is compatible to you, who can offer you some healthy relationship. सेल्फ नेग्लेक्ट, और आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि यू आर नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दिखा रहे हो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब तक मतलब वो शोर शराबा में, वो सोशल मीडिया पे बहुत ही उछल कूद हो रहा है, बट योर पर्सन आपको अच्छे से पढ़ना जानते हैं। वो सॉरी जानते हैं यू आर नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू just you are flopping down on the bed, procrastinating, not really cleaning up the mess around your room, house, whatever. You are waiting for this. By waiting for this relationship, you are also neglecting your own needs, and you are not actually practicing self-care. आपके पर्सन जानते हैं, समझते हैं कि उनके साथ रिश्ते में भी आपने अपना नीड्स का कभी परवाह नहीं किया। दैट इज़ अनहेल्दी। कभी खुद को नेग्लेक्ट करके उनको सर्व किया, एंड योर पर्सन डजंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि हैपन फर्दर, क्योंकि देख चुके हैं ना कि उसका परिणाम क्या होता है। नोबडी स्टेज। वो ऑब्सेशन, एक जन का ऑब्सेशन बढ़ जाता है, दूसरे जन सांस भी नहीं ले पाते हैं, एंड अल्टीमेटली ख़त्म होता है। सो अभी आपके पर्सन जेन्युइनली चाहते कि आप हील करो, अपने ऊपर जो नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने लाइफ पे ध्यान दो, अपने ज़रूरतों को समझो। ये एक रिश्ते को लेके अटक मत रहो। डोंट बी इन द नाइट ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी, डोंट स्टे स्टक। अगर आप दोनों, आपके पर्सन ऐसा लगता है कि इफ़ यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर, आप लोग आ जाओगे एक साथ, बट फ़िलहाल इस अनहील्ड सिचुएशन में, इनफैक्ट आपके पर्सन क्वाइट कंसर्न्ड है, देख रहे हैं कि आप बीमार पड़ रहे हो फिज़िकली या इमोशनली, एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर करियर। सो वो चाहते हैं कि आप अपना नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करो, प्रॉपर सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो, एंड मूव ऑन। अगर आप सच में, व्हाट्स द पॉइंट, अगर आप ऑलरेडी अपने पर्सन के प्रति सारा फिज़िकल अट्रैक्शन खो चुके हो, बट स्टिल यू आर ब्रूडिंग ऑन द रोज़ी मेमोरीज, इमोशनल टाई अभी भी बैठे हो, व्हाट्स द पॉइंट? इधर वापस आओ इसकी ज़िंदगी में, या फिर एकदम मूव ऑन करो। बीच में ऐसे स्टक होने से, क्योंकि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं,
ऑफ कोर्स मिसिंग एनर्जी है, ऑफ कोर्स आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, बट इस आपके लिए अपनी ज़िंदगी थमा के नहीं रखा है। पर आपने इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी, इतना सब कुछ खुद को इतना कुछ बोला है, समझाया है, डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है, इवन आफ्टर दैट यू आर स्टक एंड योर पर्सन कैन सेंस दैट। ये इंसान समझ पा रहे हैं आपकी सिचुएशन को एंड इसीलिए चाहते कि मूव ऑन, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वापस आने का मतलब होगा नो मैटर हाउ टेम्प्टेड योर पर्सन एंड यू बोथ आर टू गेट बैक टुगेदर, अल्टीमेटली वही बैक टू स्क्वायर वन होगा। फिर से लव बॉम्बिंग, फिर से डिस्कार्ड, फिर से ये ऑब्सेस्ड हो जाना, फिर से डिवैल्यूएशन एंड फाइनली डिस्कार्ड। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था। सो ये फिर से ही होने वाला है। तो ये सारी ज़िंदगी भर क्या ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, यही चलने वाला है। नॉट वर्थ इट। इससे अच्छा आप आगे बढ़ो, देखो क्या है ज़िंदगी में। सो आई थिंक जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, 70 to 75% आपके पर्सन आपको अच्छे से समझते हैं। 5 to 30% थोड़ा सा एग्जेजरेशन, थोड़ा सा वट एवर इट इज़, दिमाग का खेल है। बट ठीक है, वो जो बोल रहे हैं, अगर सच में आपका ये सिचुएशन है तो इट्स वर्थ पेइंग अटेंशन टू योर लाइफ। सो देख लो आपको क्या करना है। शंभो।